In a Club Institute and Coaching Center, I am presented before you with the soul of English grammar. जी हाँ, soul of English grammar. हम लोग बात कर रहे हैं आज वर्ब के बारे में। और वर्ब हमारी जो होती है वो इंग्लिश ग्रामर की एक तरीके से वर्ब जो होती है आत्मा ही बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि जैसे कंप्यूटर होता है हमारा, कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर तो आप लोगों को दिखाई देता है, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड वगैरह हो गया, यूपीएस वगैरह हो गया, लेकिन जो उसमें सॉफ्टवेयर होता है वो हमको दिखाई नहीं देता है। और बिना सॉफ्टवेयर के हम लोग उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही सेंटेंस में होता है, जो इंग्लिश ग्रामर होती है उसमें जो सेंटेंस होते हैं उसमें जो वर्ब होती है वो एज अ सॉफ्टवेयर काम करती है। तो हमने आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे समझते हैं। राम इज गोइंग टू कानपुर, दे प्लेड हॉकी, टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। तो ये कुछ सेंटेंस सामने लिखे हैं आपको। तो इसमें जो इज है ये भी क्या है, वर्ब है। गोइंग ये भी वर्ब है। प्लेड ये वर्ब है। टू स्विम ये क्या हुआ, और इज क्या हुआ, स्मोकिंग इज। अब देखो, स्मोक और स्विम ये दो टाइप के हमने लिखे हैं। अब स्विम मीन्स क्या होता है, तैरना, और स्मोकिंग मीन्स धूम्रपान करना। अब वैसे देखा जाए तो ये भी वर्ब है, यानी कि जिसके लास्ट में नाउन आता है वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। इज, और इसमें भी इज है। तो कब हमारा वर्ब होगी और कौन सी वर्ब होगी, आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप लोगों को सुना होगा कि फाइनाइट वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल है, ये जीरेंड है। तो ये होते क्या है, इनके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वर्ब। आप लोगों ने सुना भी होगा वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे किसी कंपनियों के बीच में दो कंपनियां होती हैं, उसमें एक कंप्रोमाइज होता है कि आप हमको ये देंगे तो हम आपको ऐसा करेंगे। तो ऐसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो सिंगुलर वर्ब आती है, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो ऐसे ही कुछ वर्ब होती हैं। कैसे, कौन सी वर्ब होती है ये जानना वो हमको आवश्यक है। तो लेट्स कंटिन्यू। वर्ब यानी कि क्रिया, आप लोग जानते ही होंगे, और काम करने को क्रिया बोलते हैं, ऐसा सभी लोग सुना है। तो अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की हम लोग, तो डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ब is a word which denotes an action of subject or tells about noun or pronoun। समझते हैं। वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब यानी कि क्रिया एक ऐसा शब्द है विच डिनोट्स जो दिखाता है, प्रदर्शित करता है, एन एक्शन, एक्शन मीन्स क्रियाकलाप, ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, और कर्ता कौन होता है, जो काम करता है। तो कर्ता के क्रियाकलापों को जो प्रदर्शित करते हैं, या और टेल्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा अथवा सर्वनाम के बारे में अगर कुछ बताता है वो हमारे वर्ड क्या होते हैं, वर्ब कहलाते हैं। यानी कि किसी भी वाक्य में, जैसे हमने एग्जांपल लिखा, मोहन इज वीपिंग, तो अब इसमें क्या बता रहा है, डिनोट्स एन एक्शन ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मोहन कर क्या रहा है, उसके बारे में बता क्या रहा है कि वो क्या कर रहा है, रो रहा है। तो ये जो हमारी है ये हमारी वर्ब हुई।
अब ये भी एक वर्ब है और ये भी एक वर्ब है, तो कौन सी वर्ब कौन सी है इसके बारे में हम लोग अब बात कर रहे हैं आगे। तो हम लोग बात करें इसे टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया के प्रकार। जो क्रिया के प्रकार होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब। और सेकंड होता है उसको बोलते हैं इनफाइनाइट वर्ब। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो जो फाइनाइट वर्ब होती है उससे क्या होता है, टेंस का चल सके। यानी कि अगर वो फाइनाइट वर्ब होगी तो उससे टेंस का पता चल जाएगा कि वो किस टेंस का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। और जो इनफाइनाइट वर्ब होगी उससे टेंस का पता ना चल सके। इनफाइनाइट वर्ब से हमको टेंस का पता नहीं चल पाएगा सॉरी, कि वो कौन सा टेंस है। जैसे हमने सेंटेंस लिखा मोहन इज ड्रिंकिंग मिल्क। मोहन क्या कर रहा है? मोहन दूध पी रहा है। तो अब इस सेंटेंस में पता चल रहा है ना, इज लगा हुआ है, कंटिन्यूअस भी है, यानी कि इज एमआर लगा हुआ है, तो आप समझ गए कि प्रेजेंट का है। क्लियर? और दूसरी चीज सामने लिखा हुआ है इज और आईएनजी लगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, लेकिन ये तो कंफर्म हुआ ना कि ये प्रेजेंट का टेंस है। अगर इसी जैसे लिख दिया जाए सरिता was ill, सरिता बीमार थी। अब इससे भी पता चल रहा है टेंस का, was पास्ट की बात हो रही, बीत चुका है समय। तो इससे हम जो भी टेंस हम समझते हैं तो वो क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब के होते हैं। अगर हमको टेंस का पता चल जाए, जैसे आई एम टीचिंग यू, और जैसे ही हैज ईटन ऑल द फ्रूट्स, तो इससे टेंस को पता चल रहा है कि वो किस टेंस में आ रहे हैं। अगर पता चल जाए कि वो किस टेंस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा कि फ्यूचर में आएगा कि पास्ट में आएगा, तो वो हमारे पहुंच जाते हैं फाइनाइट वर्ब में। अच्छा, बात कर रहे हैं इनफाइनाइट वर्ब की, तो इसमें क्या होता है, हमको टेंस का पता नहीं चल पाता है कि वो किस टेंस में बात कर रहा है। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, टू एयर इज ह्यूमन, टू स्मोक इज बैड फॉर हेल्थ। अब इसमें से क्या पता चल रहा है कि कौन सा टेंस है, टू स्मोक इज बैड फॉर हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना इंसान का काम है। तो ऐसा पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि पास्ट की बात कर रहा है कि फ्यूचर की बात कर रहा है, नहीं पता चल रहा ना। तो ये हमारे ऐसा जो सेंटेंस होंगे वो हमारे हो जाएंगे इनफाइनाइट वर्ब के। तो अब हम लोग इसको डिटेल में बात कर रहे हैं फाइनाइट वर्ब को। समझते हैं फाइनाइट वर्ब को। देखिए, हमने पहले बोला है कि हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसको हम जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक उसको हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो शुरू से तैयारी करना चाह रहा है या एकेडमिक में है, तो उसको
मतलब ग्राउंड लेवल में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो आगे की ओर बढ़ता रहे। तो हम लोग उसको एकदम ग्राउंड लेवल शुरू कर रहे हैं ताकि उसको आगे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं फाइनाइट वर्ब। तो बड़ा ध्यान समझिएगा, फाइनाइट वर्ब को हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं। बात करें अगर फर्स्ट की, इसको हम इस टाइप से ग्राफ से माध्यम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो फाइनाइट वर्ब होती है वो हमारे 4 टाइप्स हो जाते हैं। फर्स्ट मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। सेकंड लिंकिंग वर्ब, सेकंड कौन हो जाएगा लिंकिंग वर्ब। बात करें तीसरे की, ऑक्सिलरी वर्ब। एक चीज याद रखना, जब ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसी का दूसरा नाम हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब अलग होती है, हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना आए, हमने बता दिया कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है और ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो सेम ही होती है, उसी का दूसरा नाम होता है। और 4th नंबर में होता है आपका मॉडल। क्लियर। तो अब हम लोग बात करें मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। मुख्य क्रियाएं वो होती हैं जो एक्शन वर्ब बोली जाती हैं, यानी कि ऐसे वर्ब जिनके माध्यम से पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। जैसे लिखना, मैं लिखता हूं तो कुछ काम होता है ना। पढ़ना, आप पढ़ रहे तो कोई काम कर रहे हैं, मम्मी बोलेंगी जाओ बेटा काम करो, आगे तो नहीं कहोगे ना बेटा मम्मी मैं काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ स्टडी कर रहा हूँ। तो ये चीज आती है इसमें मेन वर्ब में, यानी कि मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया की पहचान हम बता दें आपको कि अगर वो मेन वर्ब होगी तो उसके लास्ट में ना जरूर आएगा। समझते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, कूदना और दौड़ना। आप कोई भी मेन वर्ब ले लेंगे जो एक्शन होगा, जिससे पता चलेगा कि कोई काम हो रहा है। तो जैसे ना लगा हुआ है सब में, ना 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 ना, लिखना, पढ़ना, कूदना, दौड़ना, सुनना, टहलना, घूमना फिरना, बजाना, गाना, सब में आपको क्या मिलेगा ना मिलेगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा मुख्य क्रिया हो जाएगी। तो इसको पहचानना बहुत आसान हो जाएगा कि जो हमारी मेन वर्ब होती है उसके लास्ट में क्या मिलेगा आपको ना मिलेगा। तो इस टाइप से आप समझ जाएंगे कि जिसके लास्ट में ना आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा मेन वर्ब में आ जाएगा। अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि अब इसके भी हमारे काइंड्स हो जाते हैं। जो मेन वर्ब होती है उसके भी हमारे 2 काइंड होते हैं। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब एंड दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो जो ट्रांजिटिव वर्ब का जो मीन्स होता है सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव मतलब होता है अकर्मक क्रिया। समझते हैं, जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें सकर्मक क्रिया, यानी कि अगर समझने के लिए है कि जैसे सा है, सा का मतलब साथ और कर्म का मतलब कर्म के साथ, यानी कि सकर्मक सा मतलब साथ और कर्म मतलब कर्म, यानी कि कर्म के साथ। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट और अकर्मक क्रिया आ मतलब नहीं और कर्म मतलब कर्म के साथ।
तो कर्म के साथ नहीं, यानी कि ऑब्जेक्ट जिसमें नहीं दिया होगा वो इंट्रांजिटिव। जैसे एग्जांपल समझते हैं, राहुल इज ड्रिंकिंग, राहुल इज ड्रिंकिंग। अब देखिए दो सेंटेंस हमने लिखे हैं, राहुल इज ड्रिंकिंग, राहुल पी रहा है, क्या पी रहा है पता नहीं, राहुल इज ड्रिंकिंग। अब इसमें अगर हम बोल दें राहुल इज ड्रिंकिंग द वाटर, राहुल क्या पी रहा है, पानी पी रहा है, तो ये क्या हो जाएगा सकर्मक, यानी कि ये जो क्या हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। समझते हैं, राहुल ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट हुआ, राहुल क्या हुआ सब्जेक्ट, और इसको हम ऊपर लिखे दे रहे हैं, शायद दिख ना रहा हो। जैसे हमने लिखे यहां पर राहुल इज ड्रिंकिंग, और दूसरा सेंटेंस लिखा राहुल इज ड्रिंकिंग द वाटर। अब समझें, राहुल इसमें हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, इज हेल्पिंग वर्ब हुई, और ड्रिंकिंग मेन वर्ब हुई। राहुल हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, ड्रिंकिंग मेन वर्ब, एंड वाटर ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब। तो ध्यान दीजिए कि जिस सब्जेक्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया होगा वो सेंटेंस कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा वो कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आप लोगों ने अगर पैसिव वॉइस पढ़ा हो तो ठीक, नहीं तो हम आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो जो पैसिव वॉइस होता है वो सिर्फ और सिर्फ बनता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब का ही, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है, एक्टिव पैसिव नहीं बनता है। बिकॉज क्या होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो जब उसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं तो हम उसको कन्वर्ट किस में करेंगे, तो इंट्रांजिटिव वर्ब का हमारा एक्टिव से पैसिव नहीं बनेगा, और ट्रांजिटिव वर्ब का सिर्फ एक्टिव से पैसिव बनेगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं आगे लिंकिंग वर्ब के बारे में। ये लिंकिंग वर्ब क्या होती है, आई होप आपको मेन वर्ब समझ आया होगा कि जिसके लास्ट में ना निकलेगा, और ये दो टाइप का होता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इसके बाद लिंकिंग वर्ब की बात करें तो लिंकिंग वर्ब कब होती है समझते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये हमारी 5 टाइप की वर्ड होते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब में भी आते हैं। तो समझें, जब मेन वर्ब ना दी हो, जब मेन वर्ब ना दी हो और इन वर्ड का यूज हुआ हो, यानी कि जब मेन वर्ब ना दी हो और ये जो हमारे वर्ड हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, इनका यूज किया जाए, तब ये हमारे क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे, क्या होंगे, मेन वर्ब होंगे। समझते हैं एग्जांपल से, जैसे ही इज इन पार्क, वह पार्क में है। माई फादर इज अ फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान हैं। तो अब समझते हैं, एक हम सेंटेंस और लिख रहे हैं यहां पर, माई फादर इज ईटिंग द फूड, मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं। तो समझते हैं
सभी में हमने इज का यूज किया है, तो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। ही इज इन पार्क, वह पार्क में है। अब सब इसमें क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या निकल रहा है, ठीक है। अगर इसको हम हटा देते हैं तो ही इन पार्क, वह पार्क में है, तो बोल हो जाएगा। तो ये जो है लगा हुआ है और इसमें कोई मेन वर्ब तो लगी नहीं आपकी कि मेन वर्ब ने बताया जिसमें कोई एक्शन हो रहा हो, खाना पीना, उठना बैठना, टलना दौड़ना कूदना, ऐसे तो इसमें कुछ नहीं है, वो सिर्फ पार्क में है। दूसरा, माय फादर इज अ फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान हैं। तो अभी इसमें भी तो कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, उसमें से बताया जा रहा है कि मेरे फादर एक क्या है, फार्मर हैं। तो इसमें भी इज लगा हुआ है। तो अब इसमें मेन वर्ब तो कहीं आपको मिल नहीं रही है, लेकिन दूसरा सेंटेंस हमने लिखा तीसरा कि ईटिंग जो लगा हुआ है, ईटिंग मतलब खाना, ना है लास्ट में, और ये क्या हो जाएगी आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। जब मेन वर्ब हो जाएगा तो हमने लिखा क्या है, जब मेन वर्ब ना दी हो और इनका यूज हुआ हो। अब इसमें तो भैया मेन वर्ब दे दी गई, तब इज एम आर का जो यूज हुआ है वो एज अ लिंकिंग वर्ब नहीं हुआ है। इसमें आपको लिंकिंग वर्ब मिल जाएंगी। तो इसमें जो आपका इज लगा हुआ है दोनों सेंटेंसों में, ये आपका लिंकिंग वर्ब हो जाएगा क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं दिए। तो अब ये जो सेंटेंस होगा वो बन जाएगा कौन सा, ये जो इज है ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और टेंस कौन सा बन जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लेकिन इसमें जो टेंस दिया हुआ है इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंस नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें कोई भी कंटिन्यू काम नहीं हो रहा है और इसमें मेन वर्ब भी नहीं दी है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि जैसे रैट इज इन होल, चूहा कहाँ है, बिल में है, तो बिल में है, इसमें कोई मेन वर्ब तो दी नहीं है। लेकिन अगर ये होता रैट इज रनिंग on the ground, rat is running on the ground, चूहा क्या कर रहा है, मैदान मतलब जमीन में क्या कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो इसमें काम हो रहा है और ये जो रनिंग दिया हुआ ये क्या है आपका मेन वर्ब है, ये आपका क्या हुआ मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, इसमें कोई काम हो रहा है। तो और इसमें इज का यूज किया गया है तो इज क्या लिंकिंग वर्ब होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसमें मेन वर्ब दी है और तो ये बन जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बन जाएगा। और रैट इज इन होल, इसमें मेन वर्ब नहीं दी है तो ये हमारा हो जाएगा क्या लिंकिंग वर्ब। तो जब मेन वर्ब ना दी हो सेंटेंस में और इज एम आर वाज वेयर ये आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस और, महात्मा गांधी was our first president, यानी कि महात्मा गांधी हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। तो अब यहां पर कोई मेन वर्ब तो है नहीं, जब मेन वर्ब नहीं है और इज एम आर वाज वेयर में से किसी यूज हुआ है तो एज अ ये लिंकिंग वर्ब हुआ है। क्लियर, तो आई होप आप लिंकिंग वर्ब को समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं लिंकिंग ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब का मींस एक ही होता है और इसको आप अच्छे से जानते होंगे। ये तो क्लास सेकंड थर्ड से पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है हेल्पिंग वर्ब के बारे में। यानी कि जो हमारे टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये तीन टेंस होते हैं और तीनों के चार चार क्या होते हैं पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो कुल मिलाकर हमारे कितने हो गए, 12 टेंस हो गए। तो सभी की क्या होती है अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो जैसे डू, डज और हैज, हैव, इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल,
टाइप से जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। और हेल्पिंग वर्ब यूज आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जैसे रिया हैज कंप्लीटेड हर वर्क। रिया ने क्या किया, अपना काम कंप्लीट कर लिया है, तो हैज लगा हुआ है और टेंस कौन सा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज। तो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बात करें मॉडल की। मॉडल की जो हिंदी होती है वो होता है रूप विषयक, ठीक है। इसके बाद जो मॉडल होते हैं हमारे होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, ऑट और नीड, डेयर, विल, शैल। इस टाइप से हमारे क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। तो इनका यूज हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि मॉडल क्या होते हैं और इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। और क्योंकि पर्टिकुलर हर एक वर्ड का अपना यूज अलग होता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो फाइनल वर्ड होता है उसका एक ये पार्ट होता है। तो एक बार हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। तो जो वर्ब होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब इज अ वर्ड व्हिच डिनोट्स एन एक्शन ऑफ सब्जेक्ट और टेल्स अबाउट नाउन और प्रोनाउन। इसके बाद जो टाइप्स ऑफ वर्ब की बात की गई थी, तो उसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट दो टाइप के थे हमारे। फाइनाइट वर्ब को हमने उठाया था और फाइनाइट वर्ब को चार भागों में बांटा, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल। मेन वर्ब के हमने बताया दो पार्ट बताया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है इसमें कि ऑब्जेक्ट दिया हो, कर्म दिया हो, तो वो ट्रांजिटिव, और जिसमें कर्म ना दिया हो, ऑब्जेक्ट ना दिया हो, वो इंट्रांजिटिव। और लिंकिंग वर्ब में हमने बात बताई कि जिसमें मेन वर्ब ना दी हो, यानी कि उठना, बैठना, टहलना, दौड़ना, गाना, ये सब चीजें ना दिया हो, कोई भी एक्शन ना हो रहा हो, और उसमें क्या हो, इज, एम, आर, वाज, वेयर का यूज किया गया हो। जैसे राहुल इज इन होम और फैन इज इन फ्रंट ऑफ मी। इस टाइप से कुछ भी सेंटेंस हो जिसमें मेन वर्ब ना दी हो, कोई उसमें काम ना हो रहा हो, तो वो हमारा लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आप लोगों ने समझ लिया है कि जिसमें टेंस होते हैं, और टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारा क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। इसके बाद मॉडल्स की हमने बात की कि कुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, टू, नीड, डेयर। इस टाइप से हमारी क्या होती है, मॉडल्स होती हैं। और इसकी हमने बात की कि इसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके पर्टिकुलर सारे के वर्ड के बारे में। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं इनफाइनाइट वर्ब के बारे में। तो ये फाइनाइट वर्ब कंप्लीट हो गया आपका। अब हम लोग बात कर रहे हैं इनफाइनाइट वर्ब के बारे में। इनफाइनाइट वर्ब क्या आपने बताया था कि इनफाइनाइट वर्ब से हमको टेंस का पता नहीं चलता है। इनफाइनाइट वर्ब से क्या होगा, टेंस का पता नहीं चलेगा। मतलब इससे ही ना पता चलेगा कि वो प्रेजेंट का है कि पास्ट का है या फ्यूचर का है। अब हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बात करें टाइप्स के, तो इसके भी हम लोगों ने तीन भागों में पढ़ते हैं। पहला होता है जीरंड, दूसरा होता है इंफिनिटिव, और तीसरा होता है पार्टिसिपल। जीरंड की जो हिंदी होती है वो क्रियार्थक संज्ञा होती है, क्रियार्थक संज्ञा। और इनफाइनाइट मतलब होता है अपरिमित, अपरिमित। और जो पार्टिसिपल होता है इसका मतलब होता है जिस शब्द में विशेषण के गुण हों, यानी कि विशेषता बताएगा पर्टिकुलर किसी वर्ड के बारे में, तो पार्टिसिपल हो जाएगा। और इनफाइनाइट में अपरिमित होगा, उसमें क्लियर नहीं करेगा।
और जीरंड में क्या होता है, क्रियार्थक संज्ञा होती है। तो हम लोग बात करें जीरंड के बारे में। जीरंड जो होता है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम क्या कर दें, आईएनजी जोड़ दें, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरंड कहलाएगा। और इनफाइनाइट जो होता है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है इनफाइनाइट। जैसे स्मोकिंग इज गुड नहीं होता भैया, बैड होता है। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, यानी कि धूम्रपान कैसा होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो स्मोक में हमने क्या जोड़ दिया, आई जोड़ दिया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या कर दिया, आई जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जीरंड बन जाएगा। और जैसे इसमें हमने लिखा टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि टू स्विम, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ये क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या कर दिया, आईएनजी को जोड़ दिया है। तो ये हमारा क्या बन गया, अगर टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो बन जाएगा इनफाइनाइट, और इस मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे दिया जाए तो वो बन जाएगा हमारा जीरंड बन जाएगा। और इन दोनों का जो मीन्स निकलेगा वो लास्ट में ना, नी, ने आता है। जैसे स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, धूम्रपान करना, क्या करना, धूम्रपान करना क्या है, स्वास्थ्य के लिए कैसा है, बैड है। और दूसरा टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, अब इसका मतलब तैरना, तैरना कैसा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो जो हम अर्थ निकालेंगे वो उसमें क्या आएगा, नानी ने करके आएगा। एग्जांपल और समझते हैं। जैसे मीना इज गोइंग टू मार्केट टू बाई सम फ्रूट्स। समझते हैं। अब देखिए मीना इज गोइंग टू मार्केट, अब इसमें जो गोइंग लगा है गो प्लस आईएनजी कर दिया गया, तो ये आपका जीरंड बन गया, ठीक है ना। गो प्लस आईएनजी किया गया तो क्या बन गया, जीरंड बन गया। और टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लगाया गया तो ये बन गया आपका इनफाइनाइट। अब इसका अर्थ निकालें। मीना इज गोइंग टू मार्केट, मीना बाजार जा रही है क्या करने, टू बाय सम फ्रूट्स, कुछ फल खरीदने। मीना इज गोइंग टू मार्केट, मीना बाजार जा रही है क्या करने, कुछ फल खरीदने, क्या या ने। तो जो जीरंड होता है और जो इनफाइनाइट होता है उसका जो हम लोग मीन्स निकालें तो उसके लास्ट में आपको नानी ने ये आपको मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल जो होता है वो भी हमारा तीन टाइप का होता है। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा जो होता है वो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ध्यान समझिएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है
उसमें क्या करना होता है, जैसे इनफाइनाइट होता था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऐसे ही ये भी हमारा बनेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से हमारा क्या बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है, और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है वो बनता है हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से। समझेंगे ध्यान से। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बनता है, और यही चीज हमने बताया कि जो इनफाइनाइट होता है उसमें भी इन्फिनिटी जो होता था उसमें भी मेन और टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता था और जीरेंड बनता था। तो अब पता कैसे करेंगे कि वो जीरेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जीरेंड का हमने रूल लिखा क्या था कि स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, यानी कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए कैसा है, हानिकारक है। अब इसमें मैंने लिख दिया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करने से बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसमें क्या होगा, इसमें दो सेंटेंस दिए होंगे। एग्जांपल लिखते हैं, जैसे सीइंग द लायन, सीइंग द लायन ही रैन अवे। समझें, इसमें आपको दो सेंटेंस मिलेंगे। सीइंग द लायन, ही रैन अवे, तो इसका जो यूज होगा वो करके या हुए, इस टाइप से आपका मिलेगा। तो जैसे सीइंग द लायन, शेर को देख करके, क्या या शेर को देख कर के, ही रैन अवे, वो भाग गया। तो मेन वर्ब प्लस आईएनजी बना। अब लेकिन इसमें क्या था, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, तो उसमें बस काम खत्म हो गई थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक सेंटेंस ये खत्म किया गया है और इसके आगे एक सेंटेंस और जोड़ दिया गया। तो इसमें हमारा ये बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको दो सेंटेंस मिलेंगे और दोनों सेंटेंस में अलग अलग चीजें दी होंगी। क्या होगा, एक पहले जो सेंटेंस होगा उसमें काम शुरू होगा और उसके जस्ट तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो जाएगा। इसमें जो टाइम होगा, वो समय जो होगा वो बहुत कम होगा। जो टाइम दिया होगा वो बहुत कम होगा। अब देखिए कैसे, सीइंग द लायन, मान लिया जंगल कोई आदमी जा रहा हो और रास्ते में उसको शेर मिल गया। अब तो सीइंग द लायन, शेर को देख करके ही रैन अवे, अब तुरंत वो भाग गया। अब ऐसा तो होगा नहीं कि उसने शेर को देखा और फिर उसको नजरें मिलाएगा और कहेगा भैया भागें कि ना भागें, ऐसा तो करेगा नहीं। वो जैसे ही शेर देखेगा तुरंत भाग खड़ा होगा। तो इसमें जो समय होगा वो बहुत कैसा होगा, बहुत कम होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। एक एग्जांपल और बात करें, जैसे hearing the noise, the child woke up। समझे, hearing the noise, आवाज सुन करके या आवाज सुनते हुए, चाइल्ड woke up, बच्चा जग गया। अब समझें, अब उसने ऐसा तो होगा नहीं कि बच्चे की, मान लो बच्चा सो रहा है उसके कान में आवाज गई और बच्चा मान लो जग गया। अब ऐसा तो सोचेगा नहीं यार कि आवाज पहुंच गई है, अब एक नींद और मार लेते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। अगर गई आवाज तो बच्चा जग जाएगा। उसमें ये काम समाप्त होने में और ये काम शुरू होने में क्या टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, तुरंत वो काम हो जाएगा। और जैसे इसमें शेर को उसने जैसे देखा होगा, वो उसने सोचा नहीं होगा कि हम भागे कि ना भागे, तुरंत भाग गया होगा।
तो इसमें जो टाइम पीरियड होगा दोनों सेंटेंस में बहुत कम होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल की। तुमने पास्ट पार्टिसिपल बताया कि जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है इसमें इससे यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे आई सा आ वाउंडेड सोल्जर, मैंने एक घायल सैनिक को देखा, वाउंडेड। तो ये क्या हुआ आपका पास्ट पार्टिसिपल हुआ। एक और सेंटेंस बात करें जैसे आई सा आ मैन कवर्ड विथ a white cloth। I saw man, मैंने एक व्यक्ति को देखा, covered with a white cloth, जो सफेद कपड़े से क्या था, ढका हुआ था। अर्थात उसने क्या देखा, एक डेड बॉडी को देखा, उसने एक शव को देखा। मतलब I saw man, मैंने एक व्यक्ति को देखा, covered जो ढका हुआ था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। इसमें टाइम पीरियड होगा, उसमें लेना देना आपको नहीं होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल लिखते हैं, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, ही वेंट टू स्कूल। Having taken breakfast, he went to school। खाना खाने के या नाश्ता करने के बाद वो कहाँ गया, स्कूल गया। तो अब इसमें भी दो सेंटेंस मिलेंगे आपको, और इस पहले वाले सेंटेंस के काम को होने के बाद इस वाले काम को होने में थोड़ा सा समय आपको मिलेगा। इसकी अपेक्षा आपको इसमें समय ज्यादा मिलेगा। तो क्या होगा, समय पर्याप्त होगा। ये पहचानने के लिए बता रहे हैं आपको कि आप पहचान कैसे करेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या पास्ट पार्टिसिपल होगा या परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। तो आपको सेंटेंस को देखकर ही पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है या परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता करने के पश्चात वो कहाँ गया, स्कूल गया। अब ऐसा तो होगा नहीं कि उसने ब्रेकफास्ट उठाया और जल्दी से हाथ धुला और बस बैग पैक किया और भाग खड़ा हुआ। जितना समय भागने में इसमें टाइम लगाया होगा उससे कम समय लगाएगा इसमें, यानी कि समय आपके पास पर्याप्त होगा। एक सेंटेंस और बात करें जैसे हैविंग पास्ड 12th एग्जाम, आई ज्वाइन, अपनी कोचिंग का नाम लिखते हैं, एकलव्य इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर फॉर preparing AIF इंडियन एयरफोर्स। हैविंग पास 12th एग्जाम यानी कि 12th एग्जाम पास करने के बाद आई ज्वाइन, मैंने ज्वाइन किया क्या, एकलव्य इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर फॉर प्रिपेयरिंग AIF यानी कि इंडियन एयरफोर्स। यानी कि 12th का एग्जाम पास करने के पश्चात मैंने एकलव्य इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया इंडियन एयरफोर्स में तैयारी करने के लिए, इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए ज्वाइन किया क्या मैंने, एकलव्य इंस्टीट्यूट। तो अब इसमें देखिए, अब ऐसा तो होगा नहीं कि इसने नाश्ता किया और तुरंत भागा, उसमें भी आराम से भागा होगा। इसके बाद इसने भी एग्जाम दिया होगा, एग्जाम देने के बाद 1-2 महीने बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद फिर आप सोचेंगे, प्लान बनाएंगे कि आपको तैयारी किस चीज़ करनी है,
फिर आप सोचेंगे कि आपका इंस्टीट्यूट कौन सा चुने, कैसे तैयारी करें, फिर आप किसी कोचिंग सेंटर में जाएंगे, आप उससे बात करेंगे, फिर आप उसको ज्वाइन करेंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मान लीजिए इंटरमीडिएट का रिजल्ट निकला और तुरंत आपने देखा कि भैया हम पास हो गए, हम तुरंत भाग के गए कोचिंग में, आया सर जी मेरा एडमिशन कर लो, हम 12th एग्जाम पास हो गए हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसमें क्या होगा, जो टाइम होगा आपके पास, समय जो होगा पर्याप्त होगा। तो इस टाइप से आपने समझा प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आई होप आपको समझ गए होंगे चीजें। तो एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजों को। वर्ब हमने पढ़ा, वर्ब में हमने पढ़ा कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या किसी कर्ता और या किसी सर्वनाम के बारे में क्या करते हैं, उसको क्रियाकलापों को दर्शाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। इसके हमने दो टाइप पता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट से हमको टेंस का पता चल जाता है, इनफाइनाइट से टेंस का पता नहीं चलता है। फाइनाइट वर्ब को हमने 4 भागों में बांटा, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स। इसके बाद मेन वर्ब को हमने 2 भागों में बांटा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो जो मेन वर्ब होता है मुख्य क्रिया, जिसमें ना, नी, ने, ना लास्ट में लेगा, कूदना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है ये सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, वो सकर्मक सॉरी, और जिसमें इंट्रांजिटिव होता है जिसमें कर्म ना दिया हो। तो जिसमें कर्म दिया होता है वो क्या होता है हमारा ट्रांजिटिव, और एक्टिव से पैसिव हमारी ट्रांजिटिव वर्ब की बनती है। इसके बाद हमने बात की लिंकिंग वर्ब की। लिंकिंग वर्ब मैंने बताया कि जो मेन वर्ब नहीं होती है, जब उसमें और इस एम आर का यूज किया जाए, इस एम आर वाज देयर, इनका यूज किया जाए, तो वो हमारा क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है। इसके बाद हमने बात की हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब की। तो उसमें आपको जो टेंस होते हैं 3 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के 4 भाग होते हैं, तो कुल मिलाकर 12 टेंस हो गए, और उनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। इसके बाद मॉडल, कैन, कुड, मे, माइट, आर, टू, नीड, डेयर, ये सारे हमारे क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। और हमने बताया इसको आगे हम वीडियो में बात करेंगे मॉडल के बारे में। इसके बाद हमने दूसरा बात की, डिस्कस की इनफाइनाइट वर्ब के बारे में। इनफाइनाइट वर्ब में हमारे 3 भागों में बांटा उसको, जीरंड, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल। जीरंड में बताया कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने से हमारा जीरंड बन जाता है, जैसे स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, ठीक है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। दूसरा हमने बताया इनफाइनाइट, उसमें क्या होता है, इन्फिनिटिव, उसमें 2 प्लस मीनिंग फर्स्ट फॉर्म से हमारा क्या बनता है, इन्फिनिटिव बन जाता है। 2 एरर इज ह्यूमन, यानी गलती करना इंसान का काम है, तो 2 प्लस मीनिंग की फर्स्ट फॉर्म से हमारा क्या बनता था, इन्फिनिटिव बनता है। इसके बाद जो तीसरा है, हमने पार्टिसिपल के बारे में बात की। पार्टिसिपल भी 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हमारा क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाने से बनता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें 2 सेंटेंस दिए होते हैं और जीरंड में 1 सेंटेंस दिया होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो टाइम होता है बहुत कम दिया होता है, एक काम खत्म नहीं होगा और तुरंत वो दूसरा काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल में मेन वर्ब की 3rd फॉर्म होती है। इसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस मीनिंग 3rd फॉर्म मिलेगी, और जो पहला सेंटेंस मतलब जो दूसरा, उसमें 2 कम दिए होंगे, और जो पहले सेंटेंस में वो काम होगा उसको खत्म करने के बाद जो दूसरा काम शुरू होगा उसमें थोड़ा टाइम, काफी समय पर्याप्त होगा। तो इस टाइप से हमने आज वर्ब को कंप्लीट किया। इसके रूल के बारे में आगे हम बात करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत।